जी हाँ, तो हम फैज़ाबाद शहर के रहने वाले हैं और आज आपकी मुलाकात होगी फैज़ाबाद की एक मस्तानी से। तो फैज़ाबाद को काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, इंडियन तो सारे जानते होंगे बट जो इंडिया से बाहर के हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो आप सब जानते होंगे कि उमराव जान तो आपने देखी होगी, तो यस नाम सुना होगा। तो जी हाँ, उमराव जान हमारे ही शहर की रहने वाली थी और हमारे शहर की एक चीज़ और मशहूर है, वो है अवध की शाम। पाकिस्तान आके मैंने अपना जोड़ा जो पहना वलीमे के दिन इंडिया से जो मैं लेके आई थी, आज मैंने उसके ऊपर व्लॉग बनाया है और आज का व्लॉग उस जोड़े के साथ साथ है बहुत ही फनी, तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं व्लॉग में। लोग सोचते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती, शायद कि मेरे चेहरे से ऐसा जाहिर होता हो, पर नहीं, ये मैंने लेंस लगाया है। आज सुबह मैं तैयार हो गई थी क्योंकि फंसी नहीं थे। जब फंसी नहीं होते मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। उल्टा है मेरे साथ बहुत उल्टा है, क्योंकि फंसी मुझे कुछ कहते ही नहीं कि तुम अच्छी लग रही हो बुरी लग रही हो। तो मैंने देखे ना लेंस लगाया था, ये 2 तिल भी निकले हैं। लोग कहते थे 2-2 जोड़े के तिल निकले हैं तुम्हारे ना, और एक गाल पे भी था जिसको लोग बोलते थे कि इससे भी तुम्हारी किस्मत बहुत बदल जाएगी, लेकिन कम मिल नहीं रहा, कम बहुत खो गया शायद किस्मत की तरह। तो गाइज़ अभी मैंने एरियल मंगाया है और ये मैं शो कर रही हूँ। क्यों यार, मुझे नहीं शो करना था, एरियल वालों ने मुझे पैसे थोड़ी दिए हैं। तो मेरे पास ना बहुत सारे फल्ला, मेरे तो ये पसलियों का दर्द इतना निकल गया है ना कि हद है यार, बहुत ज़्यादा हुक सी उड़ जाती है मुझे। तो गाइज़ अभी मुझे धोने बहुत सारे कपड़े, और देखे ना ऐसी मासी आपको मिली होगी जो लेंस वेंस लगा के, और पलकें मेरी खुद की है, मैंने नहीं लगाया है कुछ भी पलकों पे। सपनों की दुनिया से बाहर आ चुके हैं हम और अब जा रहे हैं वॉशिंग मशीन लगाने। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं शायद ये सारे काम करती ही नहीं हूँ, और है ना, और वो लोग मुझसे ये बोलते भी हैं कि आपको देखने से नहीं लगता कि आप इतने काम कर लेती होंगी, इतने बड़े बड़े पतीले उतार लेती हैं, खाना पका लेती हैं, ये कर लेती वो कर लेती। मैंने कहा भाई मैं बहुत काम कर लेती हूँ क्योंकि मैं इंटरेस्टेड भी हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ। मैं कोई बहुत ऊँचे उससे बिलोंग नहीं कर रही, पाकिस्तान में भी, ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, मेरी एक सोच थी, मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं कहती थी अपनी दोस्तों के बीच में हमेशा बैठ के कि यार जो लोग बहुत धनी होते हैं ना, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, बड़ा रुतबा होता है, उनके मियाँ बीवी में ना दूरी बहुत होती है, क्योंकि उनको एक दूसरे से कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उन्हें कोई चीज़ की टेंशन होती नहीं है कि वो एक दूसरे के करीब आए, कोई बातें शेयर करें कि यार ये काम हो जाता, अल्लाह से दुआ करो बस इसके लिए, मैं थोड़ा परेशान हूँ, ये चीज़ हो जाए। तो उसमें ना वो एक दूसरे से, गाइस मैं हमेशा यही बोलती थी कि इतना होना चाहिए कि हमें कम से कम एक वक्त ये सोचना पड़े बैठ के कि यार इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है या इस चीज़ की कमी हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम आपस में डिस्कस करने के लिए हमारे पास कोई मैटर हो, कोई बात हो, हमारे पास कोई मसला हो। ऐसा ना हो कि हर चीज़ पूरी ही है ज़िंदगी में और हमें बात भी करने के लिए कोई वक्त नहीं है। ये नॉर्मल है कि बहुत कम ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, जो आपस में एक दूसरे के साथ हर वक्त बातें करते रहते हैं। वैसे फंसी के साथ आपने मेरा रिलेशन देखा ही होगा, मैं ज़्यादा फंसी को इसलिए वीडियो पर नहीं लेती। एक तो हम दोनों तुम करके बात करते हैं, ठीक है, शुरू से हमारी आदत है। दूसरे, हम हस्बैंड वाइफ बहुत कम है, हम दोस्त हैं। मैं खुद आपसे बोलूँगी कि हम हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, आप मानो तो हम दोस्त हैं जो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करे बिना रह नहीं सकते। मेरा स्लो करना भाई, एक दूसरे से हम लोग सारी बातें शेयर करेंगे जो उनके साथ हुए, जो मेरे साथ हुआ है, या कुछ भी घटा हो दिन भर में या कुछ भी, तो हमें बहुत ज़बरदस्त ये आदत है शेयरिंग की। तो हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसी तरह से हम कोई भी लहजे में एक दूसरे से बात कर। तो गाइस हो चुका है बहुत लेट, तो मैं बस जा रही हूँ अब ये लेंस निकाल दूँ सबसे पहले, और मुंह थोड़ा सा अपना धो लूँ रगड़ के, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अब मशीन में, आप देख रहे कितने कपड़े रखे हैं, चादर कंबल ये वो सब सारे कपड़े रखे हुए हैं। अच्छा, ये नहीं है कि मैं मासी कपड़ों के लिए लगा सकती, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन के लगाए तो कपड़े, लेकिन मुझे कपड़े मासियों के हाथ के पसंद ही नहीं है, मुझे लगता है जान ले लेती हैं। तो यहाँ अभी हमने वॉशिंग मशीन में पानी डाला हुआ है और बस अब हमने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है। मायरा मेरे साथ साथ लगी हुई थी काम कराने में, क्योंकि ये छोटी ज़रूर है बट अब वो देखती है कि मेरी माँ की एक्टिविटीज़ यही हैं, तो उसे भी इनमें ही इंटरेस्ट मिलता है कि मैं ये सब करूँ। तो अभी आप देखिए भाई, पानी आपके सामने ही डाला है ना, जैसे लग रहा है कि फ़ौरन काला हो गया। वो भाई इतनी मैल थोड़ी नहीं होती हमारे घर के कपड़ों में। हमारे यहाँ बच्चे 2 वक्त पे 2-2 जोड़े उतार देते हैं, लेकिन आप देखो ना कितनी जल्दी पानी काला हो जाता है। ये नकली सर्फ एक्सेल का कमाल है। A few moments later.
तो गाइस अभी बिल्कुल मैं नहा के और कपड़े धो के फुर्सत पाई हूँ और ठंडक लग रही थी मुझे बहुत। हमीदाबाजी भी आई थी और आज लेट काम करके गई हैं। अभी बिल्कुल हमीदाबाजी भी गई हैं। और फिर अभी मैंने अपने लिए 1 गिलास कैल्सी बनाया था ताकि बहुत थकान हो गई थी, 1 गिलास कैल्सी पी लूँ। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी जो है ना पसलियों में कुछ मतलब लंग्स में ही, मैंने कल भी बताया था कि पेन है सर्दी की वजह से, तो ऐसे भी कर दो आ करके हुक सी दर्द निकल रही है उसके अंदर। तो अभी ये मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ। मायरा बना के लाई है मेरे लिए, आप लोग देखिए ये प्यारी बेटी बना के लाई है। प्यारी बेटी देखो जल्दी, ये कौन लेके आया मम्मा के लिए? ये मायरा लेके आई। मायरा मेरा बड़ा ख्याल रखती है और रोज़ैन मुझे एक टॉफ़ी दे गए। उनको पता है मम्मा को ये वाली टॉफ़ी पसंद है खोपरा, तो ये खोपरा दे के गए हैं। एक ने मुझे दवा दी है, एक ने मुझे चीज़ें दी। तो गाइस मैंने सोचा था कि मैंने आपको अपना निकाह का जोड़ा दिखाया था, है ना मायरा? निकाह का जोड़ा मैंने आपको दिखाया था पाकिस्तान से जो मेरा गया था, लेकिन मैंने अपना इंडिया वाला जोड़ा आपको नहीं दिखाया था जो मैंने यहाँ पे वलीमे में पहना था। यहाँ के जो लिबास होते हैं वो दूसरी तरीके से होते हैं, दूसरे चलते हैं। यहाँ के जो गरारे भी हैं ना वो भी दूसरी तरीके के होते हैं। जब मैंने अपना गरारा पहना था तो काफ़ी औरतों ने उस गरारे को ना पकड़ के छू के बोला था कि देखो ये होता है, ये होती है असल चीज़ जो बन के आई है, जो मैं इंडिया से लेके आई थी। तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी क्योंकि मैंने निकाह का जोड़ा शो किया था और वो नहीं दिखाया था। तो आज मैं आपको अपना शादी का जो है ना, जो मैं वहाँ से लेके आई थी गरारा दिखाती हूँ। ओके तो गाइज ये है मेरा बहुत हसीन जोड़ा जो आपको देखने में शायद वीडियो में इतना हसीन ना दिखे, लेकिन कसम से अगर आप इसे पहन लेना तो लगेगा आप कोई मुगलई परिवार से चले आए हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कोई मुगलिया होटल हो उसी में पहन के जाऊँ, फजी के साथ एक तफरी हो जाए वहीं जाके। तो ये इतना हसीन और इतना भारी है, इसमें सिर्फ तारों का काम है, ये तार से बिनाई हुई है। मेरे ख्याल से ये कम ख्वाब है कि ज़्यादा ख्वाब है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कपड़े के बारे में ये मेरी आपा को पता होगा क्योंकि उन्होंने ही लिया है। बट कलर का सिलेक्शन मेरा था क्योंकि मुझे मोर के पंख का जो ये सी ग्रीन कलर होता है ना इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। मेरी कमज़ोरी है पिंक कलर और ये सी ग्रीन कलर, तो काफ़ी मेरी हंसी भी उड़ा लेती थी। मेरी कुछ बहुत ही करीब यहाँ एक लोग थी बोलती थी जब जाती हैं तो पिंक कलर का जोड़ा ही ले आती हैं। अरे भाई हमें पहनना है, आपसे क्या लेना देना, हम पिंक पहने काला पहने कुछ भी पहने। गाइज मुझे सफ़ेद कपड़ा नहीं पसंद है, फ़िलहाल इसलिए भी नहीं पसंद है क्योंकि वो कलर मेरे ऊपर सूट नहीं करता, ना सफ़ेद ना क्रीम ना फॉर्म कलर, ये सब मेरे ऊपर सूट। हाँ सिल्वर अच्छा लगता है, गोल्डन अच्छा लगता है, तो जो कलर आप पे नहीं अच्छा लगता है आप ज़बरदस्ती उसे पहन के क्यों जाहलियत का मुजाहरा दिखाएं अपना। तो गाइस वैसे तो ये मुझे कलर बहुत ज़्यादा हसीन लगता है और ये मुझ पे भी बहुत प्यारा लगता है। मैं पहन चुकी हूँ, 1-2 व्लॉग में आपने मेरे को देखा भी होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, पर मैंने ये नहीं बताया था कि ये मैं इंडिया से लेके आई थी अपना शादी का, मतलब कि एक शादी की रस्मन जोड़ा था। तो मैंने यहाँ पे फिर वलीमे का नहीं लिया था, ये ही पहना था वलीमे का जोड़ा अपना जो मैं वहाँ से लेके आई थी। और ये इतना प्यारा कलर है और इतना प्यारा दिखता भी है ना कि हसीन और जमील, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और पूरा सूट पहन लो तो और भी हसीन लगता है। लेकिन इसकी हमारे यहाँ ये होता है ना कपड़े की कुर्ती, ये मैंने रखा हुआ था इसलिए प्रेस नहीं, आप लोगों को कुर्ती नहीं दिखा रही थी। मैं बहुत ही नेचुरल व्लॉग बनाती हूँ, मैं ज़्यादा मतलब कि व्लॉग के लिए इतनी तैयारी नहीं करती, स्क्रिप्ट नहीं बनाती कि ये करना है मुझे वो करना है, बस जो मन में आया मैं करती जाती हूँ। तो कुर्ती मैं आपको नहीं दिखा रही थी, कुर्ती लपेट के मैंने रखी हुई थी, इस पर प्रेस नहीं हुआ था। तो ये थी इसकी कुर्ती और ये बिल्कुल सादी होती है, बस नीचे इसके ना ये पैचेस लगा देते हैं, गरारे के ही पैच लगाए हुए होते हैं इस तरह से। तो बड़ा प्यारा लुक आता है इसका पहनने के बाद भी। मैं मिलती हूँ आपको इस गरारे को पहनने के बाद। तो आज आपको लगेगा कि हम लखनऊ के हैं तो लखनऊ के नवाबों की तरह ही आपको दिखाते हैं। खैर मैं तो हूँ फैज़ाबाद की, जहाँ की उमराव जान थी। इंडिया फैज़ाबाद की। तो गाइज ये शादी का जोड़ा ही नहीं हैवी होता है, हर दुल्हन का देखे ना जोड़ा इतना हैवी होता है, बोलते हैं जोड़ा पहन के ना दुल्हन चल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है। सिर्फ जोड़ा ही नहीं हैवी होता है बल्कि शादी के रिश्ते भी बहुत भारी होते हैं, उन्हें निभाना, उनके साथ चलते रहना। जी आप बोल रहे पहले। मैं आज मम्मा को तैयार कर, ये मुझे तैयार करेंगी। कल ये मुझसे कह रही थी कि मैं आपकी शादी में क्यों नहीं थी। मैंने कहा मुझे क्या पता, पापा से जाके पूछो कि तुम मेरी शादी में क्यों नहीं थी। तो खुद मुझे बोल रहे हैं आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट है, कि मैं पैदा ही नहीं हुई थी तो मैं आपकी शादी में क्या होती। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये शादी के सिर्फ जोड़े ही हैवी नहीं होते हैं, रिश्ते भी बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी। वो अम्मी लोग मिसाल देती हैं, बोलते हैं ना हमारे इंडिया में एक मिसाल के शौहर के घर के चने चबाना ना लोहे के चने होते हैं, आसान नहीं होता है उन्हें चबाना, तो वाकई
खाने चबाना आसान नहीं होता है, लेकिन अब मैंने एक एक्सपीरियंस लिया है। आपके सब्र, आपके सेक्रीफाइस और आपकी लगातार अल्लाह से दुआओं से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो चने आपके असलियत में बेसन के भी हो सकते हैं लोगों के बजाय। तो अभी हम लोग मिलते हैं इस जोड़े में आपको, तो आप कहीं जाइएगा नहीं प्लीज़। तो गाइस सबसे पहले मैं ये वेयर करूंगी और इसकी आप देख रहे हैं इसका घेर कितना ज़्यादा है। ये एक पैर है और ये इसका 2 पैर है, तो ये हाथी पावा है। बटरफ्लाई की तरह बोलते रहे हाथी पावा। तो मैं इसके लिए कपड़े नीचे छोड़ूंगी, मैं आपको ऐसे ही पहन के दिखाऊंगी, कपड़ों के ऊपर से ही पहन के दिखाऊंगी मैं। तो गाइज ये देखिए मैंने ये वेयर कर लिया है। इसकी कुर्ती में जो थोड़ा सा टाइट है वो आप लोग बैक से भी देख सक रहे होंगे, और उस दूसरे ये काम किया मैंने कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। इसे मैं नीचे से आपको दिखाऊंगी, बट कैसे दिखाऊं, मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है गाइज, और फैन अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो अच्छे से कैमरा पकड़ के बना सके वीडियो, के लिए मैं उसे चलाऊंगी। और ये अंदर से मायरा छोड़ना, मेरी मायरा तो और मुझे कुछ नहीं करने देती, तो मैंने इस पर मेकअप भी नहीं किया है, ऐसे ही बस हल्की सी लिपस्टिक यहाँ पे टिंट लगाया था, नहा के निकली थी। रोज़ान मेरा वीडियो बनाना बेटा, जरा इधर आके, इन कपड़ों में रोशनी में अच्छा लग रहा है, खिड़की से रोशनी आ रही है ना। लो रोज़ान बैक कैमरा करो, ओके। तो गाइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। मेकअप में सिर्फ मैंने ना टिंट को ही और एक ऊपर से जो लिपस्टिक की पेंसिल आती है उसे हल्का सा डार्क करके लगाया है, और थोड़ा सा गालों पे लगा लिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने ऐसे ही कपड़े पहन के फटाफट कर लिया था। और वाह वाह ये तो ज़बरदस्त मेकअप हो गया। साथ में मैंने नथ ना अपनी नोज पिन में अटका ली है, और ये टीका अपना लगा लिया था। मैंने कहा आप जब गरारा पहना है तो टीके के बिना और नथ के बिना गरारा तो सूना सूना लगता है यार। कभी कभी ना ऐसे ही तैयार हो जाना चाहिए, चाहे किसी के हस्बैंड तारीफ करें या ना करें। आप लोगों को पक्की बात बताऊं, मेरे हस्बैंड कभी भी कुछ नहीं कहते। जिस दिन मैं तैयार हो जाऊंगी उस दिन तो वो मेरा चेहरा ही नहीं देखेंगे। और मुझे नहीं याद है, मुझे लोग, मेरी बहनें भी पूछती थी ना, फसी जब मुझे फर्स्ट टाइम भी मिले तब भी फसी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला था देख के। वो बोलते ना उनसे अगर मैं पूछूं भी, इंसिस्ट करें फसी मैं कैसी लग रही हूँ, कहते तुम्हें मेरी आंख में नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़े फिलोसफर है। मैंने कहा चल हट, तुम्हारी आंख में चश्मा लगाना दिखाई पड़ रहा है। हमारा तो मिजाज भाई दूसरा है, हमें जो पसंद आया हम उसकी खुल की तारीफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमने अपने डैडी से सीखा है। तो गाइस अभी आप जो है ना हम लोगों को तैयार देख रहे हैं, हम लोगों को नहीं सिर्फ मुझे। अभी हमसे बात मत करो, हम लखनऊ से आए हैं डायरेक्ट। गरारा हमारे लखनऊ का है, तो अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी पहचान होती है। एक एक पहचे में ये लोग छुप गए गाइस। और पता है क्या, मैं जब ये गरारा लेके आई थी, मैं पॉलर गई ना, तो मुझे मेरे घर के हिसाब से, मेरे मुल्क के हिसाब से तो बड़ा खूबसूरत था, बहुत ही हसीन था। ठीक है, यहाँ पॉलर वाली हंस रही थी, कह रही थी ये तुम किस जमाने का गरारा ले आई। मैंने कहा हमारे यहाँ दुल्हन इंडिया में ट्रेडिशनल यही पहनती है, हम लोग यही पहनते हैं, निकाह में भी हर चीज में। हमारे यहाँ सफेद जोड़े थोड़ी नहीं चलते। तो कह रही ये क्या लेके आ गए। बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, गरारे के पहचे के अंदर छुप रहे हैं। हट जाओ, तुम्हें कदर नहीं है किसी अच्छी चीज की, तुम लोग ऐसी हो ना कदर अपने अब्बा की तरह। चलो हटो यहाँ से, निकलो हटो। तो टिक नहीं पा रही है कसम से। अगर मेरे पास एक अच्छा कैमरामैन होता ना तो मैं बहुत अच्छे से आपको रेडी होकर सब कुछ करके दिखाती। लेकिन आपको पता है एक हाउसवाइफ के लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि उसके बच्चे। अरे अल्लाह, अभी तो दिया है। लोग सोचेंगे इसकी अम्मा सिर्फ तैयार होने में लगी रहती है, बच्चों को खाना पीना कुछ देती नहीं। देखे ना, मैं तंग करके रख दिया है गाइस। मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में। मजा करें आप हमारे साथ, मिलते हैं अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए कनीज को तगलिया कर दे, तगलिया तगलिया तगलिया।